हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है साजी। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सजी की फीलिंग्स अपने सॉरी, नो कांटेक्ट है। मैं यूजुअली लव रीडिंग में दोनों की फीलिंग देखती हूँ, नो कांटेक्ट में मैं सिर्फ पर्सन की फीलिंग्स देखती हूँ। सजी के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है। सजी के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है, सजी के लिए क्या है? सजी के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है सजी। ये आप ही के तरह कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फायरी नेचर के, पैशनेट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन में। चार्मिंग है ये पर्सन। देखिए, ये हार्ट ब्रोकन है, इनका दिल दुखा हुआ है, दिल दुखा हुआ है। ये देख रहे हैं कि आप ग्लो अप कर रहे हैं, अपना देखभाल कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वेट, ये इन्होंने अभी दिल, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ, धोखा, फरेब, चीटिंग हुआ है साजी। तो पर्सन हार्ट ब्रोकन है। इनको लगता है इनके साथ आपने किसी तरह की धोखा फरेब की है। अगर सपोज इन्होंने भी की है तो इनको लग रहा है कि फिर भी ये विक्टिम है इस सिचुएशन में। इनको आपने कारण दिए धोखा करने के, मतलब जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये अभी चीज़ों को समय पे छोड़ते हुए, सही टाइम का इंतज़ार करते हुए, व्हील ऑफ फॉर्चून की, ठीक है जब समय आएगा, जब सही समय होगी तब सोचूंगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो करता हूँ। हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, खास करके अगर आपकी रिसेंटली ब्रेकअप हुई है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, या हार्डली कुछ महीने, पर्सन हार्ट ब्रोकन है, अट्रैक्टेड अभी भी हैं इस सिचुएशन में। पर राइट टाइम ही ये आपके तरफ आना चाहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब इनको लगेगा कि सही समय है तब एक्शन लेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन इस तरह के। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो देखिए, हार्ट ब्रोकन है पर्सन, दिल दुखा हुआ है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। सजी के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? लास्ट शफल। मुझे लगता है इनके लाइफ में अदर पीपल हैं साजी। हो सकता है कोई सिचुएशंस को इनको निकलना है तभी आपके तरफ आना है, क्योंकि देखिए 3 क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये बर्डन है, या तो ये मल्टीपल सिचुएशन में थे पर्सन, इसीलिए ये बर्डन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ केसेस में इनकी आर्थिक या घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है साजी, और बहुत बर्डन है। तो कुछ केसेस में वही मैंने बोला कि कोई लॉ या डिवोर्स केस इस तरह का, या कोई लीगल मैटर चल रहा है, उस कारण से ब्लॉकेज है। बहुत थोड़ों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपने ऐसी बात कह दी हो कि इनको ईगो पे लग गई हो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, दिस दैट, कि उनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आपकी तरफ आना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब सिचुएशन है कुछ के लिए डेफिनेटली घर परिवार, धर्म, जाति का अलग होना, या फिर ये सारी चीज़ें हैं। कुछ के लिए कोई लीगल इशू है या तलाक, या कोई सिचुएशन से निकलेंगे तब आपके तरफ ये फुल्ली आ सकते हैं। और थोड़े केसेस में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपने बहुत इनको बुरा भला जो भी ये कहा है क्लैरिटी के साथ, जो ईगो के कारण ये आ नहीं पा रहे हैं।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। हाँ, कोई फायर साइन आ रहे हैं। मैं बताई ना, आप ही की तरह किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कोई आपके तरफ, या तो अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तब अलग बात है, या इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है सर जी। अगर आ भी रहे हैं तो कोई आता हुआ, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या फिर अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो पर्सन बस लड़ाई झगड़ा जो आपके बीच डिफरेंसेस थे उसको ख़त्म करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ, अगर आप फीमेल से डील कर रहे हैं सर जी, आप अगर मेल हैं, मेल जेंडर के हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेगी। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन होते हुए नहीं दिखेगा। अगर मैसेज भी होगी तो बड़ी स्मॉल शॉर्ट एंड स्पेसिफिक होगी। लेकिन कोई मेल है, अगर आप सैजी फीमेल हैं तो कोई मेल पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारा अट्रैक्शन के साथ, बहुत सारा। अब मुझे नहीं पता आप ओपन अप होंगे कि नहीं होंगे, या आप ब्लॉक करेंगे इस पर्सन को या इग्नोर करेंगे, क्योंकि पर्सन चाहते हैं कि जो डिफरेंसेस है, जो इश्यूज हुए हैं, उसमें शांति ला सके, पीस ला सके। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड, कोई कम्युनिटी, कोई ऐप, कोई ऑनलाइन ग्रुप के आप पार्ट हो सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी है। तो आते हुए तो दिख रहे हैं, कितना वर्कआउट करेगा मे बी ये जस्ट पीस मेकिंग तक रह जा सकता है। लेकिन ये वही है, ये पास्ट पर्सन ही है। चलिए देखते हैं आउटकम, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए न्याय, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आप अब धोखा फरेब नहीं खाना चाहते। जस्टिस विद द हाई प्रीस्ट, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, घर परिवार के साथ फोकस करेंगे, अपनी हैप्पीनेस चूज़ करेंगे। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ भी आप सीक्रेटली डील कर रहे हैं, या आपके लाइफ में है कोई दूसरा पर्सन, तो इस सिचुएशन में आप बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे, स्लो जाना चाहेंगे। अगर इस सिचुएशन में जस्टिस होगा तो ही आप एक बार सोचेंगे चीज़ों को लेकर के कि क्या ये फॉर एवर हैप्पीनेस देगा, क्या इसमें बैलेंस होगी, क्या पर्सन सही बोल रहे हैं, तभी आप एक चांस देना चाहोगे। वरना आप चीज़ों को स्लो या स्टक ही रखना पसंद करोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। अगर आपको लगेगा पर्सन सिर्फ प्ले अराउंड करने के लिए आ रहे हैं तो आप मतलब ओपन अप नहीं होगे, और सही भी है। चलिए देखते हैं क्या है मैसेज। हाँ, आज भी पर्सन जो भी है, चाहे दूर हो गए हैं, सोचते नहीं हैं, बट इनको लगता है कि उनकी दुनिया आपके अराउंड घूमती आज भी है, चाहे दिल से, दिमाग से, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। हाँ, लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने छोड़ा तो हर्ट ये भी हुए हैं, अकेले आप नहीं हुए, पर उस समय हालात ही ऐसे बन गए थे। हाँ, आई एम नॉट डन विथ यू। तो पर्सन को लग रहा है कि मैं स्टिल ओवर नहीं हुआ हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ पूरी तरह। हाँ, उनको लगता है कि अब आपको उनकी उतनी चाहत नहीं है। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। अब आपको उनकी इतनी चाहत नहीं है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।